जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा चुड़ैल बरगद वाली। जब इंसान की सांसें थमने लगे, जब इंसान की आत्मा कांपने लगे, तो अनजाना लगाइए कि उस इंसान के अंदर कैसा माहौल होगा। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं और अचानक आपको ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़े, तो क्या होगा। दोस्तों, बात करते हैं हम जितेंद्र की। गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र एक मध्यम वर्ग के इंसान थे। वो ना बहुत हाई फाई सोसाइटी के थे, ना ही बहुत गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन का निर्वाह चल रहा था। इतना वो कमा लेते थे, उनकी शादी को करीब 4 वर्ष हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो जितेंद्र बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे। यूँ कहा जाए, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उनकी आस्था नहीं थी। अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सिर झुका लेते थे। जितेंद्र की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी समय सर्विस देने जाना पड़ जाता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर में थोड़ी दूर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम में फॉल्ट हुई थी। उसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर जितेंद्र का सहकर्मी उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उसे अकेले ही जाना पड़ा। जब वे इस पॉइंट के पर पहुंचे तो अपनी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहाँ उन्हें एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। जितेंद्र ने सोचा उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का प्रतीक्षा कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए बाद जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर गए, तो वो लड़की भी पीछे अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम शुरू कर चुके थे। तभी अचानक उनकी नज़र उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहाँ उन्होंने जो देखा, उसे देख के उनके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी, अब वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी उत्सुकता बढ़ी। चूँकि रात का समय था, वीरान सन्नाटा था। एटीएम जहाँ पर था, वहाँ पर छोटा मोटा जंगल लगा हुआ था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था। हो सकता है यही सोच करके उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा, तो उनके नसों में बहता हुआ खून भी बर्फ बन गया, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और वह एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर घूर के देख रही थी। यह सब देख जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उसने वहाँ से नज़रें हटा ली और सोचा कि हो सकता है ये उनका कोई भ्रम हो, और ये सब सोच ही रहे थे। तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। वह फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा वह सब उसका भ्रम ही होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा और जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सिर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गया और वहाँ से भाग गया। वापस लौटते समय उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था, उनकी बाइक के साथ कोई ना कोई तो चल रहा है। वे घबराए हुए बाइक चला रहे थे। न जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। जितेंद्र को विश्वास नहीं हो रहा था उनके साथ ये सचमुच हो रहा है। उसने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति उन्हें नजर आई। उनके हाथ में एक व्यक्ति का सिर था। वो अजीब गड़गड़ाहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी।
जितेंद्र ये सब देखकर वही डर गए। ना उनकी चीख निकल रही थी, उनके अंदर हिलने की ताकत भी नहीं थी। आलम यह था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वह भी उल्टे पांव, उल्टे पैर रखकर। जितेंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ जाती है, उनका सर सहलाने लगती है। इसके बाद जितेंद्र की हालत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। सामान्यतः इंसान इस हालत में हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, लेकिन जितेंद्र जी इस समय लगभग बेहोशी की अवस्था में चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सिर पर बाल ही नहीं थे। उन्हें अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था, डर भी विकराल रूप से लग रहा था। अब तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने सुकून इतना था कि अभी तक वो जिंदा है, लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया। वैसे उन्हें साफ साफ महसूस हुआ कोई पीछे उनकी गाड़ी पर बैठा है। कोई दिख तो नहीं रहा था। उन्हें दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो वहीं पर हड़बड़ा कर गिर पड़े, वहीं पर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे एक हॉस्पिटल में थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के बाद महीनों बाद तक जितेंद्र हॉस्पिटल में रहे। उन्हें होश नहीं आया। उन्हें कई महीनों तक होश नहीं आया। कई महीनों बाद जाकर उन्हें होश आया। इसके बाद धीरे धीरे करके वह सामान्य हो गए। लेकिन जिस दिन से वे हॉस्पिटल को छोड़े, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर के बस गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी जितेंद्र जी की कहानी। लोग कहते हैं ये वही लड़की है जो बरगद के पेड़ के पास रहती है। कोई भी उस रास्ते से गुजरता है तो कभी कभी उसे असामान्य घटना का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि जितेंद्र पहली बार उस रास्ते से गुजरे थे, इसलिए शायद उनके साथ ये घटना हुई। लेकिन शायद उसने जितेंद्र को मारा नहीं हो सकता। लगता है प्यार अभी भी बाकी है, लेकिन ऐसा करना हरदम गलत है। उसके भाई बाद ये सारी बातें जितेंद्र को बताई। जितेंद्र को बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।